काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आखिरी अमेरिकी जहाज C-17 कार्गो रनवे पर तैयार खड़ा था। अफगान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों का बेड़ा जहाज में सवार हो चुका था। यहां तक कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर रॉस विल्सन भी प्लेन में बैठ चुके थे। अब बस एक शख्स का इंतजार था। 82 एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर, अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद अमेरिका के आखिरी सैनिक अफसर, यूएस आर्मी के मेजर जनरल क्रिस डोनाहू। थोड़े से इंतजार के बाद क्रिस कार्गो प्लेन में सवार हो जाते हैं और प्लेन काबुल एयरपोर्ट छोड़ देता है। और इसके साथ ही 30 अगस्त 2021 को पूरे 20 साल बाद अमेरिका का अफगान सफर खत्म हो जाता है। तय मोहलत से एक दिन पहले ही अमेरिकी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी बेशक रात के अंधेरे में अफगान को अलविदा कह रही थी, लेकिन तालिबान उन्हें जाते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। दरअसल डेडलाइन करीब आने से पहले ही तालिबान के 2 स्पेशल फोर्स फतेह जवाक और बदरी के सैनिक एयरपोर्ट की दहलीज पर डट चुके थे। इधर आखिरी अमेरिकी जहाज ने उड़ान भरा, उधर तालिबान के दोनों स्पेशल फोर्स के सैनिक काबुल एयरपोर्ट के अंदर थे। अगले कुछ घंटों में ही पूरे एयरपोर्ट पर अब तालिबान का कब्जा था। एयरपोर्ट पर कब्जा करते ही तालिबान लड़ाकों ने गोलियां दागकर जश्न मनाया। अमेरिकी सैनिकों की विदाई की खबर अब तक पूरे काबुल में फैल चुकी थी। अब एयरपोर्ट के साथ साथ काबुल की सड़कों पर भी जश्न और आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरह कब्जे में लेने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एयरपोर्ट पर ही मीडिया से बात की। हालांकि अमेरिका अफगान से लौट चुका है, उसका हर सैनिक अफगान छोड़ चुका है, लेकिन अब भी अफगान में बहुत से विदेशी फंसे हुए हैं। इनके अलावा वो अफगानी भी फंसे हैं जिन्हें तालिबान से खतरा है। अफगान से निकलने का आखिरी रास्ता और आखिरी उम्मीद यानी काबुल एयरपोर्ट भी अब तालिबान के हाथों में जा चुका है। आने वाले दिनों में इस एयरपोर्ट पर उड़ानों की शक्ल सूरत क्या होगी, कौन कौन से जहाज उड़ेंगे या उतरेंगे, कौन कौन से देश अपने जहाज भेजेंगे, यह भी साफ नहीं है, क्योंकि अब काबुल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल तालिबान के हाथों में है। हालांकि इसी एयरपोर्ट पर जाते जाते अमेरिका ने अपने 73 जहाज छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि इन सारे जहाजों की वो हालत कर दी कि तालिबान क्या, दुनिया का कोई भी देश अब इसे दोबारा उड़ा नहीं सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हेड जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि 73 एयरक्राफ्ट जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे हैं उन्हें डिसेबल कर दिया गया है। मैकेंजी ने कहा कि ये विमान अब कभी नहीं उड़ेंगे, इन्हें कभी भी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। हालांकि इनमें से ज्यादातर विमान मिशन के लिहाज से नहीं बनाए गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई उड़ा नहीं सकेगा। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. वैसे अमेरिका के जाते ही तालिबान ने एक बार फिर अपना असली रूप दिखाने में देरी नहीं की। एक अफगानी नागरिक जो अमेरिकियों का ट्रांसलेटर था, उसे एक हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दे दी। वहीं दूसरी तरफ हजारा समुदाय के 14 लोगों को एक साथ मार डाला। अमेरिका की वापसी के साथ ही अब ये सवाल सर उठाएंगे कि इन 20 सालों में अमेरिका कितना हारा, कितना जीता, या सिर्फ हारा ही हारा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके पास सबसे आधुनिक सेना है, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी
और सबसे आधुनिक एयरफोर्स है, वो तालिबान से जीत क्यों नहीं पाया? क्योंकि 20 साल पहले जब अमेरिका अफगान में पहुंचा तब भी तालिबान था, और 20 साल बाद अब जब अमेरिका की विदाई हुई है तब भी तालिबान मौजूद है। वैसे अमेरिका को बचाने वाले कह सकते हैं कि इन 20 सालों में अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि मार भी डाला, अलकायदा को जड़ से उखाड़ फेंका, उसके तमाम बड़े आकाओं को या तो मार डाला या गिरफ्तार कर लिया, अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचों का विकास किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उभार कर सामने लाया। लेकिन इतिहास ये बताता है कि अफगानिस्तान के अलावा सीरिया, इराक और यमन में भी अमेरिका आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में नाकाम रहा है। 20 साल बाद फिर से तालिबान की जंग में जीत और उसका सत्ता में वापस लौटना अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। इतिहास पर नजर डालें तो 1945 तक अमेरिका ने लगभग सभी युद्ध जीते थे, लेकिन 1945 के बाद से अमेरिका ने बहुत कम ही जंग में जीत हासिल की है। 1945 के बाद से अमेरिका ने 5 बड़ी जंग लड़ी, कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान। इस दौरान उसने कुछ छोटे युद्ध भी लड़े, जिनमें सोमालिया, यमन और लीबिया शामिल है। 1991 के खाड़ी युद्ध को छोड़ दें, जिसे अमेरिका के लिए कामयाब माना जा सकता है, तो अमेरिका ने बाकी सभी जंगों में शिकस्त ही खाई है। शिकस्त तो छोड़िए, बेनगाजी, सोमालिया, सैगोन और अब अफगान से जिस बेबसी और लाचारगी के आलम में अमेरिकी फौज लौटे हैं, वो अमेरिका के लिए और भी शर्मनाक है। पर सवाल ये है कि आखिर अमेरिका युद्ध हार क्यों जाता है? तो विशेषज्ञों की माने तो इसकी कई वजह है, और इनमें एक सबसे बड़ी वजह है स्थानीय संस्कृति को नहीं समझ पाना। इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान जैसी लड़ाइयां एक तरह से गृह युद्ध थे। इन जंगों में सिर्फ ताकत या भौतिक शक्ति जीत की गारंटी नहीं होती, खासतौर पर जब अमेरिका जैसा देश स्थानीय संस्कृति से अनजान है और एक ऐसे दुश्मन से लड़ता है जो अधिक जानकार और अधिक कट्टर है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सामना मुश्किल इलाकों से हुआ। इतनी सारी घाटियों, पहाड़ों और गुफाओं में खुफिया ठिकानों से तालिबान गहराई से वाकिफ था, लेकिन अमेरिकी सैनिक नहीं। जब भी अमेरिकी सैनिकों को कोई खतरा नजर आता तो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके इलाके पर बुरी तरह से बमबारी करते और पूरे इलाके को तबाह कर देते। मगर जान की परवाह न करने और अपनी विचारधारा के लिए जान देने वाला तालिबान आखिरकार अमेरिकियों को भगाने में कामयाब रहा। दरअसल तालिबान ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि तालिबान इसे सिर्फ देश की लड़ाई नहीं बल्कि धर्म युद्ध बनाने में भी कामयाब रहा। तालिबान के पास एक मकसद था, धार्मिक, जातीय और राष्ट्रवादी अपीलों का हथियार था। इसके उलट अफगान सरकार लोकतंत्र या मानवाधिकारों या एक राष्ट्रवादी अपील के आधार पर कामयाब होने में नाकाम रही। वैसे अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त जरूर मिली है, लेकिन तालिबान की सत्ता में वापसी, रूस और चीन से तालिबान की करीबी और अफगानिस्तान में रूस चीन की बढ़ती दिलचस्पी अमेरिका को अफगान से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकती। वैसे भी एक ओसामा बिन लादेन को छोड़ दे तो अफगान का विकास, लोकतंत्र, मानवाधिकार और महिलाओं की शिक्षा वगैरह तो बस एक बहाना था। अफगान में अमेरिका का सबसे बड़ा खेल तो चीन और रूस को अफगानिस्तान से दूर रखना था। मगर अब अफगान से विदाई के बावजूद अमेरिका की कोशिश होगी कि किसी भी तरह चीन और रूस को अफगानिस्तान से दूर रखा जाए। बहुत मुमकिन है इसके लिए अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का तालिबान पर बेहद गहरा असर है। सुप्रतीम बनर्जी और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।